So today we'll be solving this problem, alternating subsequence. So the first para, that is basically the general definition of what a subsequence is. So B is a subsequence of the sequence A if B can be derived from A by removing 0 or more elements without changing the order of the remaining elements. For example, if this is your array, then the possible subsequences are 1 1 1 1 because order में है and those elements are present in the array. Similarly, 3 is a subsequence. Similarly, 2 1 2 is also subsequence. So numbers which are in the array and उनका order maintained रहना चाहिए, that is basically subsequence of array. You are given a sequence A consisting of n positive and negative elements. जो array है उसमें zeros नहीं है. Your task is to choose the maximum by size alternating subsequence of the given sequence. एंड इन्होंने बोला है बाय ऑल्टरनेटिंग दे मीन कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब साइन शुड बी ऑल्टरनेटिंग अमंग ऑल सच सबसीक्वेंसेज. मतलब अगर तुम्हारे पास दो सिमिलर सबसीक्वेंस है जिनका जो साइज़ है दैट इज़ सेम, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर दोनों का बेसिकली लेंथ अगर सेम है, then you have to choose the one which has the maximum sum of elements. That is basically the problem. In other words, if the maximum length of alternating subsequence is k, then your task is to find the maximum sum of elements of some alternating subsequence of length k. तो अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस का लेंथ है दैट इज़ के एंड तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे सबसीक्वेंस है, देन तुम्हें वो सबसीक्वेंस देना है जिसका जो सम है दैट इज़ द मैक्सिमम. तो सिंपल प्रॉब्लम अब मैं एक बार वाइट बोर्ड में भी तुम्हें समझा दूंगा. सो तुम्हें एक अरे दिया है सिंपली एंड उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स है, पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ज़ीरो नहीं है. तुम्हें पहले तो ये फिगर आउट करना है कि जो मैक्सिमम साइज़ ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस का क्या होगा. अगर तुम्हारे पास ऐसे मल्टीपल आंसर्स है देन यू हैव टू सिलेक्ट वो वाला सबसीक्वेंस जिसका सम सबसे ज़्यादा है एंड तुम्हें आंसर में सिंपली मैक्सिमम सम ही प्रिंट करना है. तुम्हें लेंथ वगैरह प्रिंट नहीं करना, ना ही तुम्हें वो सबसीक्वेंस प्रिंट करना है. यू जस्ट हैव टू प्रिंट दी मैक्सिमम सम. सो ये एग्जाम्पल्स है, दे हैव गिवन यू द आउटपुट. जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स एंड चेक कि उनका वो आंसर कैसे डिराइव हुआ. फॉर नाउ विल डायरेक्टली मूव टू द वाइट बोर्ड. सो क्वेश्चन में कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये -3 है, -2 है, 1 देन अगेन -1 2 2 4 ऐसे तुम्हें एक अरे दिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो मैं अभी समझेगा कि कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस है इस क्वेश्चन में. ले लो जो भी नंबर्स नेगेटिव है ना, मैंने उनको ज़ीरो असाइन कर दिया, उनका स्टेट इज़ ज़ीरो. जो पॉजिटिव है उनको 1 दे दिया. सो क्या क्या आएगा, 0 0, पॉजिटिव है 1, अगेन अ ज़ीरो, देन 1 1, ये से -4 लिखते हैं, देन यहाँ पे अगेन अ ज़ीरो. अभी हमारा फर्स्ट काम है टू फिगर आउट व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस. तो जब मैं तुम्हें ये वाला ट्रांसफॉर्म करके देता हूँ, मैं बोलता हूँ जो ज़ीरो है दैट मीन्स देर इज़ अ नेगेटिव एलिमेंट देयर, जो 1 है दैट मीन्स देर इज़ अ पॉजिटिव एलिमेंट देयर एंड सिमिलरली. ऐसे मैंने तुम्हें दे दिया. तो इससे तुम्हारे पास वो वाला आंसर ईजीली मिल जाएगा क्या, मैक्सिमम लेंथ वाला, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग लेंथ वाला आंसर. वाई इज़ इट सो सिंपल, क्योंकि ये ज़ीरोज़, ये वंस, ये ज़ीरोज़, ये वंस, ये ज़ीरोज़, ये ऑल्टरनेटिंग वे में अभी इन सबको कंप्रेस कर दो. ये ज़ीरो को एक ज़ीरो कर दो, इस वन को, ये एक वन हो गया, ये ज़ीरो एक ज़ीरो हो गया, ये दो वन एक वन हो जाएंगे, ये ज़ीरो एक ज़ीरो हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्टरनेटिंग नेचर. अभी नंबर्स पे ध्यान मत दो, ना ही वो मैक्सिमम सम लाना है. अभी मुझे बस ये फिगर आउट करना था कि वो जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो क्या होगा. तो मैंने सारे एलिमेंट्स को रखा एंड मैंने जो अगर दो नेगेटिव है ना, मैंने उनको कंप्रेस करके एक नेगेटिव कर दिया. सो दो नेगेटिव्स थे, मैंने वहाँ पे एक नेगेटिव ले लिया. यहाँ तो एक ही था, एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव था वो एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव को एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव था वो एक ही नेगेटिव रहा. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारा जो लेंथ है दैट इज़ ईजिली 5. तुम इसको स्किप नहीं कर सकती. यू कैन नॉट स्किप दिस एंड बोलोगे कि आई विल स्किप दिस नेगेटिव वाली चीज़, आगे जाके मेरे को बेटर आंसर मिलेगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. इफ़ यू आर स्किपिंग समथिंग, वो एक ग्रुप का पार्ट है. लाइक अगर उस वो और थोड़े नेगेटिव्स अपने साथ लाया है तो मैं एक नेगेटिव उस ग्रुप से लेना ही पड़ेगा. दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर, राइट. सो नाउ ये फिगर आउट करते, तुम्हें ये तो पता चलेगा कि लेंथ कैसे निकालना है. तो जो भी ग्रुप्स है, ले लो यहाँ पे दो नेगेटिव थे तो उनको एक करो. तो जो भी सेट्स में है ना, कि यहाँ पे देखो दो नेगेटिव का सेट है, यहाँ एक नेगेटिव का सेट है, सॉरी एक पॉजिटिव का सेट है, यहाँ एक नेगेटिव का सेट है, यहाँ दो पॉजिटिव का सेट है. सबको कंप्रेस करके जो तुम्हारा ये लेंथ बन रहा है, ये 0 1 0 1 0, मैंने सारे पॉजिटिव्स को एक कर दिया, सारे नेगेटिव्स को एक कर दिया. तो ऑब्वियस है मेरे पास अभी 0 1 0 1 0 का ही पैटर्न बनेगा. ये 0 1 1 बनना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैंने दो पॉजिटिव्स को वो कर दिया, कंप्रेस कर दिया था. तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एक ऑल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग जो बन रहा है दैट विल इंडिकेट कि मेरा लेंथ कितना होगा. इन दिस केस इट इज़ 5. ठीक है, इतना समझ आ गया कि जो मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग लेंथ है दैट वुड बी 5. नाउ जो हमारा नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम. अभी इसके बहुत सारे आंसर्स कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट विल सी दैट. ठीक है,
देन उसके लाइक तो मैं आंसर अभी थोड़ा क्लिक कर लिया होगा कि इसका इंट्यूशन क्या है, बट विल सी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं -2 ले सकता था, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 ले लो, ये 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से 2 ले सकता था, यहाँ से -4 ले सकता था। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। सिमिलरली मैं यहाँ से -3 ले सकता था, यहाँ 1 -1, यहाँ से मैंने 2 ले लिया। मैं 2 और 3 साथ में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिंग रखना है। तो वो जो मैंने ग्रुप्स बनाए ना, उनमें से मुझे एक ही एलिमेंट लेना है। अभी तो मैं थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि वो एक एलिमेंट तुम कौन सा लोगे, 2 एंड देन -4। तो यहाँ तो मैं दिख गया कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। -2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं 3 भी ले सकता था। देयर आर मैनी वेज, ठीक है। तुम बहुत सारे वेज़ में तुम्हारा आंसर आ सकता है। अभी इन सारे पॉसिबल वेज़ में आई वांट टू फाइंड दैट आंसर जिसका सम मैक्सिमम है। तो अभी इससे पहले जब हमने ये मैक्सिमम लेंथ निकाला था विच वाज 5, हमने एक ऑपरेशन किया था दैट इज़ कंप्रेशन, कि जो इतना ग्रुप है नेगेटिव एलिमेंट्स का, इससे मुझे एक ही एलिमेंट आगे लेके जाना है। अभी भी मैंने वही किया था, पहले मैंने तुम्हें -2 लेके दिखाया, फिर मैंने -3 लेके दिखाया। सो इंट्यूशन वाइज जब मेरे पास 2 नंबर्स है टू सिलेक्ट फ्रॉम, मैं हमेशा -2 ही लूँगा, राइट। आई वॉन्ट टू कीप माई सम मैक्सिमम। सो जब तुमने मुझे ऑप्शन दिया कि सिलेक्ट फ्रॉम -3 और -2, मैं ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से -2 आगे गया, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था तो 1 गया, यहाँ पे -1 गया, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, अगेन मुझे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। सो यहाँ से मैंने 3 सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ही ऑप्शन था -4। मैं कोई भी नंबर को या कोई भी ग्रुप को स्किप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरा लेंथ अभी भी 5 ही रहना चाहिए। सो यू कैन नॉट से कि लेट्स स्किप -4, दैट्स नॉट अलाउड, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा लेंथ अफेक्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे -4 कितना नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, लेट्स रिमूव दैट। बट क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारा लेंथ 5 ही रहना चाहिए, यू कैन नॉट चेंज दैट। सो यू विल हैव टू टेक -4, नहीं तो तुम्हारा पूरा इस चीज़ का जो लेंथ है दैट वुड टर्न आउट टू बी लेस देन 5, दैट्स नॉट अलाउड। सो दिस इज़ दी होल सोल्यूशन। सो पहले जो भी ग्रुप कर दो सबको, ये जो -3 -2 1 देन अगेन -1, और ये -1 और ये वाला ग्रुप दोनों डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव नंबर है। सो उनके साइन के अकॉर्डिंग यू विल ग्रुप देम, देन सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दैट ग्रुप एंड दैट विल एड अप टू योर आंसर। कोड इज़ अगेन सिंपल, जस्ट दैट मैंने ये इन प्लेस वाइल लूप में कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, पहले सिंपली यू जस्ट रीड दी अरे, देन यू स्टार्ट इटरेटिंग ओवर दैट अरे। एंड अगर तुम एक नंबर पे हो तुम उसका, तो मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज किया। सो देर इज़ अ पॉजिटिव स्टेट एंड देर इज़ अ नेगेटिव स्टेट। फिर मैंने जब तक वो वाला स्टेट कंटिन्यूड है, मतलब अगर स्टेट फॉल्स है मतलब दैट एलिमेंट इज़ नेगेटिव, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। एंड जब तक मेरे नंबर्स उस स्टेट के इक्वल है, मतलब दे आर ऑल्सो नेगेटिव, तब तक मैं अपने इनका मैं ग्रुप का मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, इस ग्रुप का मैक्सिमम निकाल रहा हूँ कि जब तक वो लूप चलते जा रहा है, मतलब सब सेम स्टेट के, सब सेम साइन है, इधर दे आर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। सो उस पूरे ग्रुप में मुझे एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं उसको अपने आंसर में एडअप कर दूंगा एंड वो जो आई है उसको मैं अपडेट कर दूंगा जे पे। सो अगेन सिंपल है, मैंने आई से स्टार्ट किया, जब तक स्टेट सेम था मैं आगे लेकर गया, इस ग्रुप का मैक्सिमम कैलकुलेट किया, उसको आंसर में ऐड किया, आई को वापस अपडेट किया, देन अगेन द सेम थिंग एंड देन इवेंचुअली यू विल प्रिंट द आंसर। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।